पूर्णिमा व्रत के दिन 2 दीपक का उपाय घर में आपके भाग्य की रेखाओं को प्रबल कर सकता है। आप जानते होंगे पूर्णिमा व्रत सबसे श्रेष्ठ व्रतों में से एक है। सबसे पहले जान लेते हैं मार्गशीर्ष महीने का पूर्णमासी का व्रत कब करना होगा। यह व्रत बहुत खास माना जाता है क्योंकि इसी दिन दत्तात्रेय जयंती और माँ अन्नपूर्णा की जयंती भी मनाई जाती है। कहा जाता है अन्न धन के भंडार भरने के लिए, भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए, उत्तम स्वास्थ्य के लिए इन देवी देवताओं का पूजन अद्भुत माना जाता है। पूर्णिमा व्रत सत्यनारायण भगवान, माँ लक्ष्मी और महादेव को समर्पित है। सबसे पहले आप सभी ब्रह्म मुहूर्त में स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर सबसे पहले प्रभु के नाम मंत्र का दिन की शुरुआत करें तो जाप जरूर से करें। 2024 में कब से पूर्णिमा तिथि शुरू है, कब समापन है, यह जान लेते हैं। पूर्णिमा व्रत करने का सबसे पहला नियम होता है कि रात्रि को जब हम चंद्र देवता के दर्शन करें, उन्हें अर्घ्य दें तो पूर्णिमा तिथि व्याप्त होनी चाहिए। उसी दिन हमें पूर्णमासी का व्रत करना चाहिए। जिस पंचांग में से मैं आपको सभी चीज़ें, शुभ राशि और सभी चीज़ें दिखाती हूँ, बताती हूँ और साथ ही अपने अन्य चैनलों पर आपसे बात करती हूँ, उसमें 14 तारीख शनिवार की पूर्णमासी दी हुई है। क्योंकि इसके पीछे कारण है। पूर्णिमा तिथि शुरू होगी 14 दिसंबर शनिवार की शाम 4:39 के आसपास और साथ ही पूर्णिमा तिथि समापन होगी 15 दिसंबर रविवार 2:31 के आसपास। स्क्रीन पर मैंने दिया हुआ है। ऐसे में जो पूर्णिमा तिथि है वह 14 तारीख शनिवार को रात्रि में पूर्णमासी तिथि व्याप्त है। इस कारण से 14 तारीख को उदया तिथि अनुसार और पूर्णिमा के जो व्रत करने के नियम कहे गए हैं उन अनुसार 14 तारीख को ही व्रत करना शुभ रहेगा। 15 तारीख को तो रविवार में दोपहर में 2:31 में समापन की ओर है। ऐसे में 15 तारीख को पूर्णिमा का व्रत करना शुभ नहीं रहेगा। 14 तारीख शनिवार को ही व्रत करना शुभ रहेगा। 15 तारीख को आप स्नान, ध्यान, दीपदान इत्यादि कर सकते हैं। हालांकि कई क्षेत्रों में 15 तारीख को भी रविवार के दिन पूर्णिमा का व्रत किया जाएगा। सबकी अपनी अपनी सोचने, समझने और सभी क्षेत्रों में अलग पंचांग चलते हैं, तो उसी अनुसार जो है कार्य होते हैं। तो आप अपने क्षेत्र के अनुसार कार्य कीजिएगा। मैं अपनी बात कहूँ तो मैं 14 तारीख शनिवार को पूर्णमासी का व्रत करूंगी। इसी दिन अन्नपूर्णा का माँ का पूजन किया जाएगा और इसी दिन दत्तात्रेय जयंती भी मनाई जाएगी। इसके साथ ही इस दिन चंद्र उदय 5:36 के आसपास हो जाएगा। पूरे दिन भर में पूजा पाठ और सारे दान पुण्य इत्यादि के कार्य किए जा सकते हैं। कोई चिंता टेंशन की बात नहीं। अभिजीत मुहूर्त, शुभ समय, चंद्र उदय और सूर्योदय की जानकारी स्क्रीन पर मैंने सारी चीज़ें लगाई हुई हैं, उसमें दी हुई है। इन चीज़ों को अगर मैं बताने लगूँ तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो फिर उपाय इत्यादि नहीं बता पाऊंगी। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले शनिवार का दिन होने के कारण उपाय आप दोनों दिन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि दूसरे दिन अर्थात 15 तारीख को भी पूर्णिमा व्याप्त है। 14 को आपको समय मिलता है तो 14 तारीख को करें, 15 तारीख को आपको समय मिलता है तो 15 तारीख को आप कीजिएगा। निश्चित रूप से आपको दोनों तिथियों में बिना व्रत के भी अगर आप कार्य करते हैं तो लाभ मिलता है। सबसे पहले आप सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, क्योंकि वही प्रत्यक्ष देवता हैं। गंगा जल मिश्रित जल का स्नान करें और सबसे पहला कार्य जो दीपक का है वह आपको करना है। आपको अपनी पूजा की थाली में 2 दीपक रख लेने हैं। दोनों दीपक सर्वश्रेष्ठ स्वरूप में आटे के बनाते हैं तो आपको अन्नदान का भी सुख मिल जाएगा। नहीं तो आप सभी मिट्टी के दीपक का भी प्रयोग कर सकते हैं। 2 दीपक लीजिए जिसमें आप सभी एक दीपक में काला तिल डालिए और दूसरे दीपक में 1 चुटकी हल्दी डालिए। एक जो दीपक होगा वह शनि देवता के नाम का होगा और उसमें काले तिल प्रयोग होंगे तो पितृ भी प्रसन्न होंगे और शनि देवता तो प्रसन्न होते ही हैं। दूसरा दीपक माँ लक्ष्मी के नाम का, श्री नारायण के नाम का होगा। एक दीपक गोल बत्ती का लगेगा जो सरसों के तेल का है, दूसरा लंबी बत्ती का लगेगा। उसमें जिसमें लंबी बत्ती आपने डाल रखी है उसमें 1 चुटकी ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम महालक्ष्मी च विद्महि विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। इस महामंत्र का जाप करते हैं या साधारण सरल तरीके से ओम महालक्ष्मी नमो नमः इस मंत्र का जाप करते हैं तो लाभ होता है। इसे ले जाकर आप चले जाएं पीपल वृक्ष की जड़ में। पीपल वृक्ष की जड़ में नहीं जा सकते हैं तो तुलसी घर में विराजमान है तो वहां पर भी उपाय को किया जा सकता है, क्योंकि यह भी साक्षात माँ लक्ष्मी का, श्री नारायण का एक स्वरूप है।
सबसे अच्छा तो पीपल वृक्ष माना जाएगा। वहाँ स्थिति नहीं है तो यहीं पर तुलसी माँ के समक्ष भी आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आप सभी को कच्चा दूध, जो कि अपने आप में पोषित करता है पीपल और तुलसी को, और ये हमारे वंश वृद्धि और सुख सौभाग्य के लिए भी जाना जाता है। आप सभी को जो दूध है उसमें 1 चुटकी हल्दी जरूर डालनी है, ताकि रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति हो और श्री नारायण की असीम कृपा हो। साथ ही जल के लोटे में कच्चा दूध आप डाल लीजिएगा या अलग से डाल लीजिएगा, और साथ ही काले तिल भी डालने हैं। प्रभु के नाम मंत्र का स्मरण करते हुए आपको पूर्वाभिमुख होकर, अर्थात पूर्व की ओर अपना मुख करना है, और सबसे पहले कच्चा दूध जिसमें हल्दी आपने डाल रखी है उसे समर्पित कर देना है नाम मंत्र का स्मरण करते हुए। उसके बाद जो आपने जल के लोटे में काले तिल डाल रखे हैं वह आपको समर्पित कर देना है पीपल वृक्ष की जड़ में। उसके बाद आप सभी को 2 दीपक, जो मैंने विशेष दीपक आपको बता रखे हैं, उनको आप सभी को या तो पीपल वृक्ष के नीचे या तुलसी माँ के समक्ष प्रज्वलित कर देना है। अपने मन की कामना जरूर से कहें कि मुझे संतान प्राप्ति हो, मेरे रोग दोष कष्ट कट जाए, दुख दरिद्रता से मुक्ति मिल जाए, मेरे परिवार में सुख सौभाग्य हो, दुखों का अंत हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए उसके बाद आप सभी को पीपल देवता की जो मिट्टी है अपने मस्तक पर लगा देनी है। पीपल वृक्ष को स्पर्श करें और अपने दाहिने हाथ से शुरू करते हुए 5 या 7 परिक्रमा पीपल वृक्ष या तुलसी माता की जरूर से कीजिएगा। कहा जाता है जो दीपक 2 लगाकर शनिवारी पूर्णिमा के दिन, श्रेष्ठ पूर्णिमा के दिन, और इस प्रक्रिया के तहत कार्य कर लेता है, सरल सी चीज़ें पीपल या तुलसी में समर्पित कर देता है, उसके दुर्भाग्य दूर होते हैं और सौभाग्य में वृद्धि होती है। माँ अन्नपूर्णा की उस परिवार में कृपा होती है और सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो यह 2 दीपक का सर्वश्रेष्ठ उपाय इस पूर्णमासी के दिन आप करके तो देखिए, समय और भाग्य बदलते देर नहीं लगेगी। तो यह कार्य आपको करना है। बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको अपने घर पर विराजमान शिवलिंग या महादेव के मंदिर में करना है। 1 चावल का दाना सुख देता है, सौभाग्य देता है, धन संपदा में वृद्धि देता है। 1 चावल का दाना लेना है। चंद्रेश्वर महादेव की जय और चंद्रमौली महादेव की जय कहते हुए आप सभी को 1 बेलपत्र लेना है। बेलपत्र में अच्छी तरह से चंदन लगा लीजिए या शहद लगा लीजिए, इच्छा आपकी है। चाहे तो कच्चा दूध भी बेलपत्र में लगा सकते हैं। चंद्रमौली महादेव की जय, चंद्रेश्वर महादेव जय की जय कहते हुए जो जल का लोटा है उसमें या तो इत्र डाल लीजिए, बहुत शुभ माना जाता है, या कमल गट्टा डाल लीजिए या लाल चंदन डाल सकते हैं, इच्छा आपकी है। परंतु इत्र समर्पित करना पूर्णमासी के दिन बहुत सुखद माना जाता है। तो सबसे पहले आप शिवलिंग पर जो भी आप डाल रहे हैं, कच्चा दूध भी डाल सकते हैं, इससे भी वंश वृद्धि होती है और चंद्रमा की स्थिति कुंडली में मजबूत होती है, क्योंकि इसके पीछे कारण है कि महादेव के मस्तक पर साक्षात चंद्र देवता विराजमान है। शिवलिंग पर कच्चा दूध मिश्रित जल और काला तिल मिश्रित जल चढ़ाएंगे। शनिवार का दिन है तो आपकी कुंडली में शनि देवता को प्रभाव नहीं देंगे और साथ के साथ सब कार्य स्वतः बनने लग जाएंगे। तो आप सभी को चंद्रमा की स्थिति कुंडली में मजबूत बनाने के लिए इस विशेष पूर्णिमासी के दिन घर के शिवलिंग में करें या महादेव के मंदिर में काले तिल और कच्चा दूध डालना है, और अपने साथ 1 बेलपत्र और 1 चावल का दाना ले जाना है। चंद्रेश्वर महादेव की जय, चंद्रमौली भगवान की जय कहते हुए अपना नाम गोत्र बोलते हुए यह विशेष जल शिवलिंग पर आप चढ़ा दीजिए। उसके बाद आप सभी को 1 गोलबत्ती का घी का दीपक महादेव के सम्मुख लगाना है और बेलपत्र जो कि आपने विशेष तरह से तैयार किया है, उसमें चंदन लगाया है या शहद लगाया है या कच्चा दूध लगाया है, ये इच्छा आपकी है, आपको समर्पित कर देना है शिवलिंग पर। साथ के साथ आप सभी को उसे माता गौरी और माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श जरूर से कराना है। उसके बाद ही शिवलिंग पर चढ़ाएंगे तो ज़्यादा शुभ रहेगा। आप सभी को 1 चावल का दाना माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है। 1 बेलपत्र जो आप सभी को चंद्रमौली भगवान का नाम लेकर, चंद्रेश्वर महादेव का नाम लेकर, अपना नाम गोत्र बोलकर बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ा देना है। कहा जाता है जो भी विशेष श्रृंगार कर 1 बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाता है, चावल का दाना माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करता है और यह विशेष जल से शिव का अभिषेक करता है शनिवारी पूर्णिमा या रविवारी पूर्णिमा के दिन, और खास मार्गशीर्ष महीने की पूर्णिमा के दिन उसका दुर्भाग्य दूर होता है और सौभाग्य में अपने आप ही वृद्धि हो जाती है। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, तो इन सरल से कार्यों से भी आप सौभाग्य में वृद्धि कर सकते हैं, धन संपदा में वृद्धि कर सकते हैं। हर हर महादेव, जय माँ गौरी।